बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, कल एक नाम नेहाद सहाफ़ी जिसको गीला तितर कहा जाता है, इसने एक वीडियो बनाई और आवाम को ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर डी फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसान कुछ भी कर सकता है। किसी की आवाज में भी ऑडियो बनाई जा सकती है। कल इसने साबित किया, अपने लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और आवाम को ये बताने की कोशिश की कि भाई जी खान साहब के हवाले से जो ऑडियो आ रही हैं वो झूठी हैं, उसका खान साहब के साथ कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर इस नाम नेहाद यूथी सहाफी से एक सवाल है कि क्या भाई डी फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्या कोई बच्चा भी पैदा किया जा सकता है या फिर कोई टैरियान नामी बच्ची भी पैदा की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो भाई फिर आपकी बात में वाकई वजन है। सीता वाइट ने जो केस किया था अमेरिका की एक अदालत में और उनसे इंसाफ मांगा था कि टैरियान नामी नाजायज बच्ची का बाप इमरान खान है और अमेरिकी अदालत ने उसकी बात को तस्लीम किया था, उसके हक में फैसला दिया था। क्या वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर डी फेक टेक्नोलॉजी से वो बच्ची पैदा की गई थी? कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी बा किरदार खवातीन जिनमें एक आयशा गुलालई साहबा है, उन्होंने कई साल पहले, कोई 8-10 साल पहले, उन्होंने खान साहब की हकीकत दुनिया के सामने रख दी थी कि इससे अपनी बहू बेटियों को बचाएं, ये दरिंदा है। ये मेरे अल्फाज नहीं है भाई, ये आयशा गुलालई साहिबा के अल्फाज हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इमरान खान के करतूत उसने डिटेल के साथ बताए थे। वो झूठी है। रेहाम खान की किताब झूठी है जिसमें उस खातून ने इमरान खान के करतूतों से पर्दा उठाया है, वो भी झूठी है। खान साहब के हवाले से जो ऑडियोज आ रही हैं वो भी फेक हैं, डी फेक टेक्नोलॉजी से उनको बनाया गया है। लेकिन आजम सवाती साहब की वीडियो बिल्कुल ठीक है जी, वो असली वीडियो है और ये ऐसी वीडियो है जो अभी तक सामने नहीं आई। वो असली है, बाकी सारी नकली हैं, फेक हैं, डी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई हैं। ये लोग खुद को कहते हैं सहाफी। ये इतने घटिया किस्म के बद किरदार लोग हैं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ चंद व्यूज के लिए, कि अगर मैंने इमरान खान की औकात दुनिया को बता दी या इमरान खान के हवाले से जो ऑडियो सामने आई हैं अगर मैंने इन पर तनकीद कर दी तो जो यूथिया मुझे देखता है, मुझे हजारों लाखों में व्यूज आते हैं। अगर मैंने इमरान खान पर तनकीद की तो वो व्यूज नहीं आएंगे और अगर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर वो जो माल कमाया जा रहा है, जो डॉलर कमाए जा रहे हैं, वो नहीं आएंगे, वो आना बंद हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के हवाले से जितनी भी ऑडियो आई हैं अभी तक, वो गिले तितर के मुताबिक सब वो फेक ऑडियो हैं। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है या फिर डी फेक टेक्नोलॉजी की वो मदद से बनाई गई हैं। अभी देखिएगा कि कुछ वीडियोस के हवाले से भी कहा जा रहा है और चंद एक सहाफी हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी भी हैं, वो तो भाई कानों को हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं कि इन वीडियोस में इतना गंद है कि भाई इसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी नहीं किया जा सकता। कहने का मकसद ये है कि ये बंदा इमरान खान न्याजी जो हर रोज भाषण देता है, लेक्चर देता है, हमें दीन सिखाता है, हमें हाथ में तस्बीह, 24 घंटे हाथ में तस्बीह होती है, रियासत मदीना बनाने के दावे मुकद्दस तरीन हस्तियों के हवाले दिए जाते हैं। कहता है कि मैं रियासत मदीना जैसी रियासत बनाऊंगा, मेरी रियासत में इस्लामी कवानीन होंगे। बहुत मजहबी और पारसा बनने की कोशिश करता है अवाम के सामने, लेकिन जो इसकी असल हकीकत है वो ये ऑडियो है। इन ऑडियो ने इसका जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने आया कर दिया है। अब जितने मर्जी ये गीले तितर जैसे लोग आ जाए, जो मर्जी ये कहते रहे, भाई अवाम इतनी कोई बेवकूफ नहीं है। अवाम जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। भाई अगर ये फेक वीडियो है या फेक ऑडियो है तो फिर केस करो उन लोगों पे। आप तो कहते हो कि आपको पता है कि कौन लोग इनको सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, तो फिर अदालतों के दरवाजे खुले हैं भाई आपके लिए, तो रात को भी खुल जाते हैं दरवाजे। तो फिर अदालतों में घसीटे इन लोगों को जो लोग खान साहब की किरदार कुशी कर रहे हैं आपके बकौल, और लोगों को ये भी बताएं कि डी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नाजायज बच्चियां भी पैदा की जा सकती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।